स्वागत है आपका द फ्यूचरिस्ट सोलर में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखो मेरे पीछे सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये जनरेशन करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये है सोलर इन्वर्टर। जैसे ऊपर सोलर पैनल था, ये सोलर इन्वर्टर है। और सोलर इन्वर्टर में अब क्या हो रहा है कि ऊपर जो जनरेशन हो रहा है और यहाँ पे जनरेशन जो पहुँच रहा है, ठीक है, मेरे पीछे इस वाले इन्वर्टर में, ठीक है, वो मैच क्यों नहीं हो रहा। और नीचे इसका पूरा जो डिटेल्ड वीडियो है, आगे मैं आपको बोर्ड पर समझाऊँगा, वाइट बोर्ड पर, तो उसमें बने रहना। अगर आपको पूरा उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं मांगता, कन्फ्यूज़न मांगता है तो वीडियो बीच में छोड़ देना। तो बात करते हैं हम, जो हमारा नेट मीटर है, ये जो हमारा सोलर जनरेशन है, हमारा सोलर जनरेशन जो नेट मीटर है, नेट मीटर का रीडिंग है क्यों मैच नहीं होता। ये मैच होना चाहिए लेकिन मैच नहीं होना चाहिए। यानी कि हम तो समझते हैं कि हमारे घर में जब इन्वर्टर लगता है, सोलर इन्वर्टर, सोलर सिस्टम लगता है, तो हमको लगता है कि हम जितना जनरेशन यहाँ हो रहा है वो यहाँ आना चाहिए। तो एक मैं थोड़ा सा समझा के वो डायग्राम आपको बता के चलूंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके सोलर पैनल्स होंगे। सोलर पैनल्स के बाद में ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर हो गया, ठीक है। और जो सोलर से हमारी पावर आई है वो आई है, आपको क्लियर करने के लिए, ये है हमारा डीसी, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस नेगेटिव में। ये हमारी पावर आ रही है ऊपर से, डीसी आ रही है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो आगे हमारा जो सोलर इन्वर्टर, हमारे सोलर इन्वर्टर लग गया। इन्वर्टर के बाद में हमारा आएगा सोलर मीटर। ये कई स्टेट्स में लगता है, कई नहीं लगता, ठीक है। मान लीजिए मैं ये वीडियो दिल्ली से बना रहा हूँ, दिल्ली में लगता है, यूपी में लगता है, और कई यूपी में नहीं लगता, और हमारा राजस्थान में लगता है, केरला में लगता है, कई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता। तो इसका जो कारण, इसका जो मैं आपको बता दूँ वो क्या है। यहाँ ये हमारा डीसी आया था, यहाँ से हमारा जो इन्वर्टर ने एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट किया। ये इसमें प्लस माइनस की जगह हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है। और इसको लेमन लैंग्वेज में गर्म ठंडा भी कहते हैं। तो गर्म ठंडा तो आप छोड़ दो इसको, कि ये हमारा जो है ये फेज है, न्यूट्रल। अब इसमें सोलर इन्वर्टर के बाद में, सोलर मीटर के बाद में हमारा एक यहाँ पे आएगा, ये हमारा नेट मीटर है। और जो सोलर मीटर है ये हमारा, ठीक है, सोलर, ये इन दोनों के, इनका नाम अलग अलग भी है। इसको हम यूनिडायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल मीटर। और ये है हमारा बाई डायरेक्शनल मीटर, बाई डायरेक्शनल मीटर। जैसे कि नाम से काम चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और जो बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये जाएगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मीटर अपना जो है वो जो है कंजप्शन जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और बायडायरेक्शनल मीटर दोनों कंडीशन में, चाहे वो इंपोर्ट हो रहा है या फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो दोनों डायरेक्शन में आपका निकालेगा। इसीलिए इसको नेट मीटर भी कहते हैं कि दोनों का, मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट आपने जनरेट करे, 100 यूनिट आपने एक्सपोर्ट करे और 50 यूनिट आपने इंपोर्ट करे, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो होगा टोटल, वो आपका नेट होता है। तो उसे नेट मीटर भी कहते हैं। और ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, दोनों डायरेक्शन में रीडिंग लेता है, चाहे बिजली इसको दे रहे हो चाहे बिजली से ले रहे हो, ठीक है। ये हमें तो यहाँ से जो हमारी बिजली बनी है ये हमारी गई यहाँ नेट मीटर में गई, और ये हमारी एसी सप्लाई होती है, ठीक है, एसी। और ये हमारा जो इन्वर्टर ने बनाया है, डीसी आ रही थी यहाँ पर, और इसने भी एसी बनाया। आगे सारा एसी ही चलेगा, जो पहले होते हैं वो डीसी बनाते हैं, और आगे हमारे इन्वर्टर्स को डीसी से एसी करता है, जो आगे एसी चलता है। और फिर इसके बाद में हमारा चला गया ये ग्रिड में। ग्रिड का मतलब ये मान के चलो कि ये ग्रिड है, यहाँ पे हमारा ये टावर है, ठीक है। तो ग्रिड से हमारी सप्लाई ये ग्रिड में चलेगी। अब क्या है हमारे घर का लोड, ठीक है। घर का लोड क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे हमने एक घर बना लिया, घर, ठीक है। तो घर का लोड कहाँ से आएगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा। 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2 और 3। तो जिसने आपको बताया, जिसने आप अब सोचा कि हाँ भी यहाँ से कनेक्ट होगा इस जगह से, ठीक है, और इस जगह से, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारी घर में बिजली गई यहाँ से, और जो रेड वाला है हमारा वो गया इससे। अब इसमें क्या है, देखो दिन के समय में मान लीजिए कि जनरेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। दिन का समय है, चलो सुबह से शुरू करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अब सुबह से जब सूर्य की रोशनी पड़नी शुरू हुई, तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि सुबह के टाइम पर ये सिर्फ 1 वॉट बना रहा है, ठीक है। सुबह 6 बजे ये 1 वॉट लेकर 100 वॉट ले लेते, चलो ठीक है, 100 वॉट बना रहा है।
ठीक है। और दिन में आते आते दिन में 2 बजे 2 PM पे ये बना रहा है। अगर ये हमारा 5 किलोवाट का है तो इसको ले लेते हैं हम, ये 4200 वाट बना रहा है, ठीक है। और शाम को आते आते 7 बजे फिर से 7 PM पे हमारा ये फिर से 100 वाट हो गया, और फिर ये 7:30 बजे 0 वाट हो गया, 0, ये 100 वाट, ये 0 वाट। अब देखो यहाँ पर पूरा जो मेन जो कैच है ना वो यहीं पर है, ठीक है। तो टोटल 5 कारणों में से सबसे पहला और सबसे बेहतर जो कारण है वो यही है। इसको आप समझ गए तो समझ लो, आपको फिर आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद आपने क्या कंज्यूम किया है। तो ये एक पे डाल देता हूँ मैं, सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आपका दिन में है घर, ठीक है। अब सुबह के समय में आप सिर्फ एक यहाँ पे सुबह के समय में मोटर हो गई, जो ये इन सब का जो टोटल लोड है हमारा, मान लो कि 3000 वाट है। तो सुबह के टाइम पे क्या होगा कि 3000 वाट और ये 100 वाट, ठीक है। 3000 वाट कहाँ से चल रहा है सर, क्योंकि ये तो सिर्फ 100 वाट दे रहा है, ठीक है। ये जो है सिर्फ 100 वाट दे रहा है इन्वर्टर हमारा, और हमारी कंजप्शन है 3000 वाट। तो 3000 में से बाकी जो कहाँ से आएगी सप्लाई, ये ऑब्वियसली ग्रिड से आएगी। ग्रिड से हमारा उसको क्या आएगा, 3000 वाट माइनस 100 वाट। अब 100 वाट माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वर्टर दे रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारा रह गया ये 2900 वाट। 2900 वाट हमारा ग्रिड से आ रहा है, और जो बाकी का है 100 वाट वो यहाँ से आ रहा है। और इसी तरीके से सप्लाई हो दिन में, जैसे हमारी धूप बढ़ रही है, दिन चढ़ रहा है, तो हमारा जनरेशन हमारा बढ़ता रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, दिन का समय में मान लो कि 2 बजे का समय आ गया। अब 2 बजे के समय में क्या है कि 4200 वाट बना रहा है, ठीक है। 6 AM की जगह इसको हम कर लेते हैं 2 PM, ठीक है, 2 PM। अब क्या कि मान लीजिए कि लोड हमारा इतना ही 3000 वाट है। अब जनरेशन हमारा हो रहा है 4200 वाट। 4200 वाट कंजम्पशन है उतना का उतना ही है, 3000 वाट। तो टोटल कितना आएगा हमारा 1200 वाट। अब ये आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आएगा, नेगेटिव का मतलब ये है कि उस वक्त क्या है कि हमारा यहाँ पे जो सोलर इन्वर्टर है वो यहाँ पे हमारा 4200 वाट दे रहा है, और हमको कंजम्पशन की जरूरत है सिर्फ इस वक्त 3000 वाट की, ठीक है। जो बाकी यहाँ पर जो 4200 वाट आया है उस वक्त, तो जो 1200 वाट है वो 1200 वाट हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिन के समय में क्या होगा, जिस वक्त आपका सबसे ज्यादा जनरेशन हो रहा है उस वक्त आपका जो घर का पूरा लोड का सोलर इन्वर्टर चला रहा है, पैरेलली वो ग्रिड को भी सप्लाई दे रहा है। ग्रिड को जो एक्सेस जो हमारी एनर्जी बन रही है, जो यूनिट्स हमारी बन रही है, वो ग्रिड को जा रही है, जो हमारा यहाँ पे ग्रिड है। अब क्या होता है कि शाम धीरे धीरे शाम ढलती है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये हमारा मान लीजिए कि ये समय है हमारा दिन का 4 बजे, ठीक है। 4 PM ले लेते हैं, 4 PM के आसपास जो हमारा जो ये जनरेशन है इसका, ये 4200 की जगह 3000 वाट हो गया, और यहाँ पे हमारा ये 0 वाट रह जाएगा। इस वक्त ना ये ग्रिड को दे रहा है ना ले रहा है, ठीक है। हमारा 3000 के 3000 पूरा जो जनरेशन है हमारा पूरा का पूरा घर कंज्यूम कर रहा है, और जो इस समय पे जो नेट मीटर है वो ना रीडिंग ले रहा होगा ना दे रहा होगा, सिर्फ जो आपका सोलर है वो आपका घर चला रहा है। लेकिन सोलर को चलाने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है हमेशा, जैसे इसका नाम है ऑन ग्रिड, यानी कि ग्रिड पर निर्भर है ये हमेशा, कि जब हमेशा ग्रिड रहेगा तभी चालू होगा। अगर मान लीजिए कि लाइट चलेगी इस वक्त, तो आपका ये सिस्टम पूरा 0 है। घर में लाइट चलेगी कोई कुछ नहीं है, तो ये आपका सिस्टम बिल्कुल 0 है। ये हमारा हो गया तीसरी कंडीशन, ठीक है। अब फिर शाम होते जो जनरेशन है फिर से 7 बजे 7 PM शाम को फिर से हमारा ये 100 वाट हो गया। तो फिर से जो सुबह वाली कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि आपका 3000 माइनस 100 2900, या फिर इसको 200 ले लो, ठीक है। तो 2800 बच गया। तो बाकी तो यहाँ पर 2800 वाट है, ठीक। तो यहाँ से 2800 वाट है, और हमको चाहिए 3000 वाट। तो बाकी के 200 वाट है वो हमारे ग्रिड से आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के ऐसा रहता है। और इस कंडीशन में आपको रहता है मोटा सा एक आइडिया देता हूँ आपको कि कई मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ भी मेरा जनरेशन तो 100 यूनिट हुआ है, लेकिन मेरा जो नेट है वो फिर भी मेरे को पॉजिटिव नहीं निकल रहा। ये कुछ भी हो सकता है। इसका जो ये है कि अगर आपके घर का कंजम्पशन या फिर जो फैक्ट्री वगैरह कुछ भी जहाँ भी आप लगा रखा है, अगर मान लीजिए कि दिन में आपके 100 यूनिट बनते हैं, 100 यूनिट कहाँ बनते हैं, सोलर इन्वर्टर में, यहाँ पे बनते हैं 100 यूनिट, ठीक है, सोलर इन्वर्टर में। तो और आपके घर के कंजम्पशन है पूरे दिन में 110 यूनिट, तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आएगा -10 यूनिट। यानी कि आपने पूरे दिन में यहाँ से जो सप्लाई वो ग्रिड में जो दिया है और जो लिया है 24 घंटे में, पूरे दिन का मतलब 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो आपने 10 यूनिट लिए हैं।
और ये कुछ भी हो सकता है फिगर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी आपको कि हाँ मेरे 50% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, कि आपने कितना कंज्यूम किया है, जैसे घर का आपका लोड कितना है। अब मान लीजिए कि इसने जो है जनरेशन कर रखा है यूनिट 100 यूनिट और आपके घर की कंजम्पशन है 75 यूनिट एक दिन की, तो माइनस आपका जो बाकी बचा वो 25 यूनिट आया। 25 यूनिट का ये मतलब है कि जो आपने जो 100 यूनिट आपने जनरेट करी सोलर मीटर के हिसाब से, ठीक है, और बाकी 75 आपने कंज्यूम कर ली घर पे, तो बाकी जो 25 है वो गई ग्रिड में। तो यही जो नेट मीटर है काम है, इसका काम कंज्यूम कर वो कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो ये उस दिन का अपना 25 यूनिट आपके खाते में ऐड कर देगा, आपके खाते में यानी कि ऐड कर देगा अपने मीटर में। और ये जो मीटरिंग होती है ये मंथली बेसिस पे होती है कि हाँ भी हर महीने की 1 तारीख से लेकर अगले जो एंड तारीख है 31 हो, 30 हो, 28 हो, 29 हो, 29 हो, कुछ भी हो, वो कैलकुलेट होती है, वो आपके जो बिजली विभाग है वो कैलकुलेट करता है। तो अभी हमने यही एक दिन का ले लिया। अब मान लीजिए कि इसको 30 दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इंटू 30, तो कितने यूनिट हो गए हमारे, ये 100 के हो गए 3000 यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक है, और जो ये 75 के हो गए हमारे 2500 यूनिट, तो आपके माइनस आया 500 यूनिट, यानी कि 500 यूनिट आपने बिजली विभाग को दिए हैं उस महीने। तो ये जो 50 का है, किसी महीने 500 रहेगा, किसी महीने 200 रहेगा, किसी महीने हो सकता है कि अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, जैसे आज के मौसम है कि जनरेशन हमारा खराब रहता है और जो हमारी कंजम्पशन होती है वो ज़्यादा रहती है एसी के चक्कर में, तो वो ऐसे मान लीजिए कि 12 महीने टोटल, तो पूरे 12 महीने में ये हमारा साइकिल चलती है, वो चलती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। पूरे साल में मान लीजिए कि आपने टोटल जो डिपार्टमेंट है उसको 500 यूनिट दिए और बाकी जो कंज्यूम करा वो आपको उसमें एडजस्ट होकर 500 यूनिट आपने एक्सेस दे दिया उनको, तो फिर वो मई के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में आपको जो एक्सेस यूनिट जो आपका एग्रीमेंट आया होगा 25 साल का, किस हिसाब से वो देंगे, 5 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, 6 रुपये 7 रुपये जो भी है आपका, तो 500 के हिसाब से आप मान लो कि 6 रुपये के हिसाब से देते हैं ना, तो आपको तो 3000 रुपये मिल जाएंगे। ये हमारा पहला है सेल्फ कंजम्पशन, जो मैच क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम जो बन रहा है उसमें से कंज्यूम भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, और अगर ज्यादा कंज्यूम करें तो ग्रिड से ही आ रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा वो है मीटरिंग का, मीटरिंग लिमिट्स। अब मीटरिंग लिमिट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है कि जो ये जो इन्वर्टर है हमारा, इसके जो यूनिट मान लीजिए कि एक दिन में दिखाया जाता है कि 17 यूनिट बने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और सोलर इन्वर्टर आपको दिखाता है मान लीजिए कि 16 यूनिट बने हैं, ये हो गए सोलर मीटर का, ये है हमारा सोलर इन्वर्टर का। अब ये जो आ गया मान लीजिए कि इसमें आपने दिखा दिया कि ये आपको सिर्फ 5 यूनिट दिखा रहा है कि 5 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया आज, ठीक है। अब 5 यूनिट मतलब ये हो गया, और ये हमारा बाइडायरेक्शनल मीटर। अब जो ये जो वो जो कैलकुलेट करेगा, ये अपना जो जनरेशन है ये इसका रहता है ग्रॉस का, ग्रॉस कैलकुलेट करेगा ये कितना मैंने टोटल बनाया है, और उसके बाद में जो सोलर इन्वर्टर है ये करेगा नेट, नेट यानी कि जो यूनिट इसके पास पहुंची हैं। अब इसके उसमें एक मिनट कहाँ चला गया, जो इन्वर्टर की खुद की कंजम्पशन है और जो वायरिंग लॉस वगैरह है सब इसमें रहता है। अगर मान लीजिए कि आपका इन्वर्टर से जो आपका नेट मीटर है इसका डिस्टेंस अगर आपका 100 मीटर है, 50 मीटर है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, जितनी लंबी केबल लगेगी उतना लॉस आपका ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा का मतलब कि कम हमारा जनरेशन हो रहा है, लॉस यानी कि तुलना के जनरेशन कम और आपकी जेब पे असर, वो दिखाएगा एक्चुअल। और जो ये बाइडायरेक्शनल मीटर है ये दिखाएगा हमारा नेट, कि नेट कितना है, कितना आपने दिया और कितना आपने लिया उसका नेट। तो नेट यानी कि ये 16 यूनिट जो आपके बने पूरे दिन में, ठीक है, 16 यूनिट 16 आपके बने, और 16 में से 11 आपने कंज्यूम कर ली, 5 आपने भेज दिए, 16 माइनस 11 5, तो 11 यूनिट आपने उस दिन कंज्यूम करे और 5 यूनिट आपने वहाँ भेज दिए। तो ये रहता है हमारा दूसरा कारण जो मीटरिंग लिमिट्स है, कि ये जो रहता है ये करता है ग्रॉस का, और जो ये करता है एक्चुअल, और ये करता है नेट, ठीक है। ग्रॉस और एक्चुअल उठा के ये सारे जो लॉसेस वगैरह वो कैलकुलेट नहीं करता, इसको आगे एक पॉइंट में और समझेंगे। बात करते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसकी, जो मेजरिंग मेथड्स होते हैं, मेजरिंग मेथड्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा हमारा मेजरिंग मेथड्स। मेजरिंग मेथड्स क्या रहता है कि डेल्टा, डेल्टा का मतलब रहता है कि ये इसमें एक चीज होती है डेल्टा, डेल्टा यानी कि इन दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस आपका हो रहा है, ठीक है, वो लॉस कहीं कैलकुलेट नहीं हो रहा, ना आपका ये मीटर कैलकुलेट कर रहा है ना आपका ये मीटर कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये आपका जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ग्रॉस करता है ये, ठीक है, तो हर किसी के इनके मेजरमेंट का तरीका होता है। ये डीसी पावर को जनरेट करके बताया जाता है कि हाँ भाई इतना हुआ है, ये जो उसके पास एक्चुअल पहुंचेगा वो ये आपको नेट बता देगा। तो जो इनके बीच में डेल्टा का फर्क होता है, डेल्टा यानी कि डिफरेंस बिटवीन
जो इसने लिया है, इसको मिला है और जो इसने जनरेट किया है, ठीक है, क्योंकि ये अपने लॉस जो है वो इन्वर्टर जो अपना लॉस नहीं दिखाता। इन्वर्टर का तो टोटल जो इसका लॉस है, मान लीजिए ये पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना आप, कि जो लॉस है इन्वर्टर में और जो आपका डीसी केबल है, एसी केबल है, ठीक है, जितना यहाँ तक है, जितने भी कनेक्शन है यहाँ तक, ठीक है, जितना नेट मीटर तक पहुंच रहा है, ये आपके 3% से नीचे रहेंगे, लेस देन 3%। अगर 3% से ऊपर रहते हैं तो मान के चलो कि आपका कुछ और दिक्कत है, आपको दिखवाना पड़ेगा सिस्टम में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू। तो चौथा हमारा पॉइंट हमारा आ जाएगा रिएक्टिव पावर और रियल पावर। अब रिएक्टिव पावर और रियल पावर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा एक कॉफी का ग्लास है, इसमें हमने कॉफी ली, कॉफी लेने के बाद में हमको पूरा यहाँ तक ऐसे पूरा झाग भर के भेजता ऊपर, और असली में कॉफी रहती है हमारी यहाँ पे, और जो ये हमारी पूरी कॉफी है यहाँ पे, तो ये कॉफी क्या है, उसने हमको क्या बेचा है, ये झाग बेचा है, कॉफी बेची है, बेचा उसने हमें, ये कॉफी है। जो ये है टोटल, ये इसको कहते हैं जो ऊपर वाला है हिस्सा, ठीक है, टोटल हमारी होगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारी होगी रिएक्टिव पावर, और तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा होगा ये हमारा होगा रियल पावर। और ये मेनली मैटर करता है, वो करता है जब आता है पावर फैक्टर आपका, ये पावर फैक्टर आपका कम हो, कि हमारा जो रिएक्टिव पावर और रियल पावर का क्या फंड है। तो जो ये नेट मीटर है ये हमारा जो रियल पावर है, और सोलर मीटर है ये रियल पावर को मेजर करते हैं, और जो ये दिखाता है ये हमारा हमेशा रिएक्टिव पावर को दिखाता है ऑलवेज। रिएक्टिव पावर जो हमें बता दें कि झाग के साथ में कॉफी मिल रही है आपको, तो आपको झाग पीने तो आई नहीं हो, लेकिन तो ये है कि झाग को भी कैलकुलेट करेगा, जैसे कि कॉफी मशीन कॉफी वाले लेते हैं, झाग के पैसे भी लेंगे और उसके भी लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ कॉफी से मतलब है। तो जो ये है कंपनी वाले, जो बिजली कंपनी वाले हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ रियल पावर से मतलब होता है, रिएक्टिव पावर से मतलब होता है, और ये जो है पूरा का पूरा आपका रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट करता है। इसमें एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पूरे महीने में 1000 यूनिट बने और आपका पावर फैक्टर है 0.8, तो इसमें क्या होगा, आपको जो ये जो हमारी है 1000 यूनिट, ये हमारी रिएक्टिव पावर है, जो रिएक्टिव है, और ये अपेरेंटली कहते हैं इसको, तो 1000 गुणा 0.8 ये हमारी आएगी 800 यूनिट्स। तो ये हमारा नेट मीटर बताएगा आपको, और ये जो है आपका 1000 यूनिट आपको जो है ये इन्वर्टर बताएगा। तो ये जो है रिएक्टिव पावर और एक्चुअल पावर का फंडा है। पांचवा पॉइंट है लॉस का। अब ये लॉसेस क्या है, तो है क्या कि जो सोलर पैनल्स हैं और यहाँ जो ये डीसी केबल्स हैं, इनका खुद का भी लॉस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पूरे 100% जितनी एनर्जी यहाँ मिल रही है उतनी यहाँ पहुँचा रहे हैं, इनका खुद का भी लॉस है। उसी तरीके से जो ये केबल्स है इनका भी लॉस है। तो ये कैलकुलेशन एक मुश्किल होता है, लेकिन आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि अगर आपका 5 किलोवाट का है सिस्टम, तो आपको अगर आपका डिस्टेंस 20 मीटर से ज़्यादा है, ये कौन सा डिस्टेंस 20 मीटर से, इन्वर्टर से लेके सोलर मीटर को मिला के लेकर नेट मीटर तक, अगर 20 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 16 स्क्वायर एमएम की कॉपर की केबल्स लगानी है। अगर आपसे नीचे लगाओगे तो आपके लॉसेस 3% से, जैसे आपको बताया था कि 3% से ऊपर रहेगा। तो इन्वर्टर खुद चलने के लिए खुद इसकी भी एफिशिएंसी रहती है। ये कई जगह बोलते हैं 99.8% एफिशिएंट है, कोई कहता है 99.7 है, कोई कहता है कि हमें हमारा 97% है। तो ये एफिशिएंसी यही है कि जो यहाँ पे इसने जो जनरेट करके दिया, ठीक है, और जो बाहर निकाला, तो उसकी एफिशिएंसी बताता है, खुद भी अपना लॉसेस कर रहा है। तो केवल लॉसेस और जो आपके ये सोलर, इसमें यहाँ पे लॉसेस हैं, जो कॉन्टैक्ट लॉसेस होते हैं, यहाँ पे एमसीबी वगैरह लगा हुआ है, हर जगह लॉसेस हैं। तो कुल मिला के जो लॉसेस हैं सारे के सारे ये पहले बता चुका हूँ आपको, लेस देन 3% रहना चाहिए। अगर 3% से ऊपर रहते हैं तो एक दिक्कत वाली बात है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो आपके लॉसेस 3% से ऊपर है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये है वैसा है, मतलब कि मेरा जनरेशन इतना ज़्यादा होता है लेकिन नेट मीटर नहीं दिखाता। तो कुल मिला के जो मोटा मोटा ये 5 ही हैं। इसके अलावा अगर और आप बोलोगे तो बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन जितना भी आपका वो है, सब जितना भी आपके लॉसेज हैं सब के सब 3% के अंदर अंदर रहेंगे। 3% से अगर ऊपर रहते हैं लॉसेज, फिर वो एक कंसर्न है, अदरवाइज वो एक पार्ट ऑफ जॉब है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते।